कैसे आप सभी? तो आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। और आप सभी के मन में कई सारे डाउट रहता है कि हम जब घर पे ब्लाउज वगैरह सिलाते हैं और कोई स्टार वगैरह जब ब्लाउज पहनते हैं अच्छे और खुद को सिलाने आते हैं तो सोचते हैं कि क्या हमको आएगा स्टार जैसा ही ब्लाउज डिजाइन बनाना। तो आज मैं आप सभी को पूरी आसानी के साथ जो है डिजाइन, ये जो मैं अनीता हुसैन नंदनी का जो ब्लाउज हमेशा ट्रेंड में रहता है क्योंकि वो बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन पहनते हैं और बाकी सभी जो भी उनके फैन हैं तो वो बहुत ऐसा रहता है, कोशिश करते हैं कि काश मैं उनके जैसा ब्लाउज पहन पाऊँ। तो आज मैं आप सभी के साथ वही शेयर करने वाली हूँ। और आपको जब सिलाई आते हैं, चाहे कैसे भी सिलाई आते हैं, तो मेरे वीडियो देख के आप सभी बहुत आसानी से कौन सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आज मैं यही ब्लाउज डिज़ाइन मैं आप सभी को बना के दिखाऊंगी और बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। मैं पहनी हूँ और आप सभी को दिखा रही हूँ। और पीछे का जो है किस तरह से ये बैठा हुआ है, इसमें नॉट्स नहीं हमने लगाए हैं। नॉट्स लगाएंगे तो उसका जो लुक है वो अलग सा हो जाएगा, तो ये ऐसा ही रहता है। तो पीछे से पंचकोनी है और आगे का भी जो है हमने पंचकोनी ही बनाई है, ये देखिए। और यहाँ पे कॉलर मफलर टाइप जो है ये इसका डिजाइन है। तो आपको ये ब्लाउज पूरा सिलाई और कटिंग देखना है तो फुल वॉच करें ये वीडियो को और आप सभी आसानी के साथ वीडियो देख के आप सभी ब्लाउज अपने घर में इस तरह का ब्लाउज बना सकते हैं। और आप सभी को कोई कमेंट रहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, आप सभी का रिप्लाई करूंगी। और रिक्वेस्ट भी होते हैं आप सभी का तो वो भी पूरा करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए पूरा वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने शूलेस जो है मेरा मैक्सी नाइटी जो है उस पर ही मैं आप सभी को वीडियो दिखा रही हूँ क्योंकि ये भी जो है ब्लाउज शूलेसी बनने वाले हैं। तो इस वजह से तो इस तरह से देखिए, आप अपने गले पे जो नाप लेना है इस तरह से परफेक्टली आपको शोल्डर का जो यहाँ पे लास्ट वाला है इधर पकड़ना है और आप इस तरह से नाप ले सकते हैं। और इस तरह से सर को आप देखेंगे कि कंफर्टेबल लग रहा है कि नहीं। तो ये देखिए, तो 28 इंच इस तरह से हमें इसका जो कॉलर का जो लंबाई रखना है वो 28 इंच हमारा होना चाहिए। तो ये आप सभी को दिखाई हूँ, इतना ही है और ज़्यादा आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और फिर यहाँ पे मैं प्रिंस जो है पैटर्न लिए हुए हैं, तो ये 36 इंच का प्रिंस है, 36 इंच छाती का। तो और इसी पे यही पैटर्न पे मैं जो है ये मेरा ब्लाउज का जो पीस है कट करूँगी। तो आप सभी को मैं प्रिंस का कटिंग भी दिखाई हूँ और ये पैटर्न पे किस तरह से कटिंग करना है पैटर्न छापा रख के, तो वो भी आप सभी को एक साथ शेयर करी हूँ। तो ये बहुत ही पुराना है। तो इस तरह से हमें इसका जो शेप है सिर्फ शेप उठा लेना है। और आप सभी को इस तरह का जो पैटर्न होता है आप सभी लेना चाहते हैं तो आप सभी को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप सभी देख लीजिएगा। और इस तरह से देखिए, यहाँ पे जो है ना ये फ्रंट, तो ये थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो कोई नहीं, योग पट्टी हम जोड़ेंगे तो उसमें हमारा ये हो जाने वाले हैं। तो ये देखिए, तो ये फ्रंट और बैक साइड हमने उठा लिए हैं। और परफेक्टली आपको मार्जिन वगैरह कुछ एक्स्ट्रा नहीं रखना होता है और परफेक्टली ये बैठ जाता है। तो आप सभी को लेना है ये पैटर्न, तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप सभी देख लीजिएगा, चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस मैंने ड्राइंग जैसे भी किए हैं उस तरह से हमें कटिंग कर देना है। और यहाँ पे योग पट्टी हम जोड़ेंगे तो इसलिए हमें तिरछा डालना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने 7 इंच का लंबाई गला और यहाँ पे 3 इंच का मैंने चौड़ाई रख रही, क्योंकि ये जो मेरा जो गला होता है आगे पीछे डिप भी रहता है इसलिए। तो इस तरह से, और ये जो है ना हम 4 इंच पे ये तिरछा हमने 4 इंच किए हुए हैं और फिर इस तरह से हमें शेप कर देना है। तो ये पंचकोनी आगे का हो गया। और ये गला सिंपल है, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 4 इंच का जो हमारा ये है
गला पट्टी रख रही हूँ और इस तरह से 5 इंच मैंने तिरछा लिए हुए हैं। तो थोड़ा सा और मैं नीचे करूँगी, क्योंकि इसका जो टोक है ना उससे नीचे होना चाहिए, तभी अच्छा दिखेगा। और 2.5 इंच चौड़ाई रखे हैं और इस तरह से हमें शेप कर देना है गले का। तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है, अच्छे से आप कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हो गया, दोनों तरफ हमने पंचकोनी गला ही निकाले हुए हैं। फिर यहाँ पे जो है ये मैंने कटिंग आप सभी को दिखाई हूँ कि किस तरह से मैं प्रिंस का जो है झटपट में कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे शेप दिया हुआ है तो मैं उसी शेप से यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, ये देखिए, और इस तरह से मिला दिए हैं, क्योंकि हमने वो कटिंग नहीं किए हुए ना, इस वजह से। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। और मैं कप्स लगाऊंगी तो डबल कपड़ा, जो डबल अस्तर लगता है, क्योंकि हमें कप्स को ढकना होता है, इसलिए। तो मैं आप सभी को कटिंग दिखा रही हूँ सिर्फ। फिर यहाँ पे मैं योग पट्टी कट करूँगी, देखिए। तो योग पट्टी इस तरह से बंद बाजू ही कटता है, क्योंकि हमारा जो आगे का पार्ट होता है वो बंद होता है। तो इस वजह से आप वो हुक लुक पट्टी भी कर सकते हैं आगे पार्ट में, लेकिन मैं नहीं करूँगी, मुझे बैक साइड ही पसंद आता है प्रिंस में। तो इस तरह से हमने कर लिए हैं। फिर इसका जो कटिंग है पूरा हुआ, और अब जो है मैं ये साड़ी पे कट करूँगी। तो मैं इसी साड़ी पे कट करने वाली, ये जो है ना लेस नहीं निकलेगा, क्योंकि इस तरह से स्टोन दिया हुआ है, नॉट्स जैसा हुआ है, तो इसलिए। तो अब मैं इसको साड़ी पे इस तरह से देखिए बिछा के हमें कटिंग कर लेना है परफेक्टली। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने डबल जो है ये कपड़ा लिए है मफलर का, तो 1 इंच हमें बढ़ाना होता है, तो इसलिए हमने क्या किए हैं, 28 का जो आधा होता है वो 14, 14 28, और उसके बाद हमने, तो यहाँ पे मैंने 15.5 लिए हुए हैं डबल फोल्डिंग, और 6 6.5 पे इस तरह से चौड़ाई और लंबाई जो है 28 इंच हुआ था कॉलर का, तो उससे हमने 1.5 इंच ज़्यादा लिए हुए हैं, और 6.5 इंच इसका जो है ना ये चौड़ाई लिए हुए। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से होने वाला है। तो ये हो गया। इसके बाद हम अस्तर कटिंग कर रहे हैं, तो अस्तर जो है फिर भी नहीं बैठा उसमें, तो मैं इसमें यहाँ पे देखिए मैंने ब्लैक ही एडजस्ट कर रही हूँ। तो मैचिंग हो रहा था इसलिए, नहीं तो ये आप तो इसमें मफलर में तो आपको मैचिंग ही लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया। फिर आपको यहाँ पे मैं सिलाई करके थोड़ा बहुत दिखाऊंगी, लेकिन मफलर जो मैं सेट करूँगी ना उस टाइम दिखाऊंगी। और यहाँ पे देखिए इस तरह से इसे सिलना है। तो इस तरह से हमें सिल लेना है। और ये देखिए इस तरह से कटोरी को, ये प्रिंस का जो कटोरी होता है ना उस तरह से हमें सिल देना है। और यहाँ पे जो है गला, ये देखिए, तो डायरेक्ट हमें सिल लेना है और यहाँ से, और फिर कटिंग करके आप सभी को दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा जो है मैंने मशीन पे सिलाई करके आ गई हूँ। अब सिलाई करने के बाद यहाँ पे जो है ना छोटा छोटा छटका लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो डिजाइन है ना अच्छे से शेप में पलट जाए। तो इस तरह से देखिए हमें पलट देना है। और इस तरह से आप आसानी के साथ करेंगे और सीख भी सकते हैं। और आप सभी को कोई हार्ड मैंने नहीं बताई हूँ, इसी में आप सभी को सब कुछ देखिए डिजाइन भी बनाना मैं बता दिए हैं, और सिलाई मैं किस तरह से करने वाली हूँ। तो इसी तरह से इसमें गोट नहीं डालने वाले हैं, डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो ये देखिए इसे भी हमने कर लिए है। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे कटोरी जोड़ देना है। तो ये जो है ना वो मैंने आप सभी को दिखाई थी, वो और ये अलग अलग है, ये देखिए। फिर यहाँ पे योग पट्टी हमने जोड़ दिए हैं, और यहाँ पे हमने मफलर भी दोनों तरफ से सिल लिए हुए हैं। तो सभी कुछ सिलाई करने के बाद ही मैंने दिखाई हूँ। यहाँ पे मैंने शोल्डर जो है 1 इंच पे शोल्डर मार्जिन कर रही हूँ, और शोल्डर पे जो टिप लगाऊंगी वो, और 9.5 पे यहाँ पे 10
और या 9:30 पे मैंने यहाँ पे ये देखिए 9:30 पे हमने कप्स बैठाऊंगी। इस तरह से कप बैठाना बहुत ही आसान है। इस तरह से आप फोल्ड करेंगे और जो हमारा फोल्डिंग का साइड होता है ना वहाँ पे आप टिप, तो वो क्या होता है टक्स हमारा जो शेप होता है ना वो मालूम पड़ जाता है कि हमें किधर बैठाना होता है। तो ये देखिए ये हो गया। तो मैंने शोल्डर जोड़ लिए हुए हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रही हूँ जोड़ के। तो हमें क्या करना है यहाँ पे ना जैसे हमारा मुंडा है ना वहीं पे हमें सेट कर देना है। इस तरह से हमें सिल लेना है। ये देखिए इस तरह से सिल लेना है। इसे सिलने के बाद हमें क्या करना है थोड़ा सा इस तरह से घुमा के सिलना है। ये देखिए तो इस तरह से हमें घुमा के सिल लेना है। फिर उसके बाद जो है ना ये देखिए दाब पट्टी हम लगाएंगे वो। तो चलिए आप सभी को कंफ्यूजन होगा तो इस वजह से मैंने आप सभी को आगे दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैं फिटिंग कर रही हूँ। तो हमारा जो भी फिटिंग है मैंने वहाँ पे कर रही। कमर जो है 9 इंच पे और छाती जो 8 इंच का और 9 इंच पे। तो यहाँ पे मैंने 9.5 ले रहे हैं क्योंकि ये जो कपड़ा है ना ये बहुत ही ज़्यादा है तो कंफर्टेबल नहीं लगेगा। तो मैं लूज होगा तो मैं सिला लूँगी। और फिर इस तरह से हमें फिटिंग कर लेना होता है। और मैंने कॉलर जो है सेट कर दिए हैं और दाब जो है ना गोट वो भी हमने लगा दिए हुए हैं। पूरा पैक है। तो अभी मैं फिटिंग करके दिखा रही हूँ। फिटिंग करने के बाद आप सभी को दिखाती हूँ किस तरह से करना है। और जहाँ पे हमने मार्क किए हैं फिटिंग का वहीं पे पकड़ के हमें सिलना होता है, फिटिंग करना होता है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से लिए हुए हैं और इस तरह से हमने किए हुए। तो बहुत आसानी के साथ आप बना सकते हैं। और ये देखिए तो इस तरह से हमारा रेडी हो गया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक